शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। यह गाना 1955 में आई फिल्म शिकार का है। धर्मेंद्र और आशा पारेख पर फिल्माया गया है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी ने दी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक आज 68 साल पुराने गाने के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूँ। बताऊँगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बात करते हैं। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज ये गाना इसलिए क्योंकि झारखंड में जेएमएम भी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शिकार करने को निकला था। शिकार कांग्रेस का, लेकिन खुद शिकार हो गया और ऐसा शिकार हुआ है कि शिकारी से शिकायत भी नहीं कर सकता। जी हाँ, मुद्दा 1932 के खतियान का है। पिछले साल मई के महीने में जब ईडी ने झारखंड में दस्तक दी और उसके पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जब यह चर्चा उठी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता जा सकती है, उनकी मेंबरशिप रद्द हो सकती है और ईडी का शिकंजा उनके आसपास के लोगों पर मजबूत होने लगा, जकड़ने लगा, तब हेमंत सोरेन ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र 1932 के खतियान का। ब्रह्मास्त्र सब जानते हैं कि उस समय जाता है जब युद्ध बिल्कुल हार की स्थिति में पहुंच जाता है, कोई दूसरा हथियार, कोई दूसरा अस्त्र काम नहीं करता है, तब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। क्योंकि आप इसे ना वापस ले सकते हैं चलाने के बाद, न इस पर आपका कोई नियंत्रण रह जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन को लगा कि अब उनके सामने बचने की कोई सूरत नहीं है, या तो उनकी विधायकी जाएगी या फिर ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कसेगा। तो उन्होंने 1932 के खतियान का ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र ऐसे ही नहीं चलाया, इसके पीछे पूरी सोची समझी रणनीति थी। उनकी सोच यह थी कि इससे विपक्षी दल भाजपा, जो उन पर लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हमलावर था, उसको तो वो चित कर ही देंगे, साथ ही कांग्रेस भी उसका शिकार हो जाएगी। और शिकार इस मायने में कि 1932 का जो आधार था, जो स्थानीयता की जो नीति थी, उससे जो ये खतियानी मूलवासी वोट बैंक झारखंड के पाले में एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा जेएमएम के पक्ष में। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर के महीने में हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता के विधेयक और 27% ओबीसी आरक्षण के का विधेयक लाने के प्रस्ताव को, संलेख को मंजूरी दी थी। तो कांग्रेस के ही कुछ विधायक बहुत कुनमुना रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि 1932 के चक्कर में उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, उनके वोटर नाराज हो जाएंगे। इनमें दो प्रमुख विधायक थे, बन्ना गुप्ता जो कि जमशेदपुर के थे, और दूसरी थी झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, दोनों कांग्रेस के विधायक हैं। और जमशेदपुर और झरिया का जो मतदाताओं का जो वर्ग है, जो डेमोग्राफी है, उसमें ज़्यादातर लोग बिहारी और यूपी है या बाहर से आए हैं और उनके पास खतियान नहीं है। तो कांग्रेस के ऐसे विधायकों को लग रहा था कि अगर 32 का बिल पास होता है तो उनका जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा, नाराज हो जाएगा और चुनाव में उन्हें दिक्कत होगी, परेशानी होगी। लेकिन चाल बस इतनी ही नहीं थी। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा की मंशा कांग्रेस का आदिवासी मूलवासी और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी वोट बैंक खा जाने की थी। उसे लगा कि 1932 के नाम पर पूरा खतियानी आदिवासी मूलवासी समुदाय और 27% ओबीसी आरक्षण के नाम पर पिछड़ा वर्ग उसके पाले में आ जाएगा और कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो कमोबेश यही वोट बैंक है जो जेएमएम का है, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। झारखंड में अकेले दम पर बहुमत पाने के लिए कांग्रेस का शिकार करने की यह जेएमएम की चाल थी, लेकिन उसके रणनीतिकार, उसके प्लानर ये भूल गए कि हाथी का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता है। वे भूल गए
कि कांग्रेस पूरे देश में अपने गठबंधन के साथियों को बर्बाद कर देने के लिए, उनका राजनीतिक भविष्य खा जाने के लिए ऐसे ही बदनाम नहीं है। कांग्रेस के शातिर नेताओं ने 1932 के इस भावनात्मक मसले पर बिल्कुल सधा रुख अपनाया। कांग्रेस के बड़े खिलाड़ियों को पता था कि बाजी घूम फिर कर उन्हीं के हाथ में आनी है, इसलिए पहले कुनमुना रहे विधायकों की जुबान पर लगाम लगाई। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को जब कैबिनेट से संलेख पास हुआ था, उसके बाद 23 सितंबर 2022 को जब कांग्रेस विधायकों के बयान आ रहे थे अलग अलग माध्यमों से, तो कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का स्टैंड पहले दिन से स्पष्ट है और हम 1932 के खतियान के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समन्वय समिति के सदस्यों यानी कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स को और पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर्स को पहले ही साफ कर दिया गया है कि चुनाव के पहले जनता से किए गए वादों के अनुसार राज्य में 1932 के खतियान को आधार बनाने के संलेख को कैबिनेट से पास किए जाने और ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% करने, एससी आरक्षण को 12% करने और एसटी आरक्षण को 28% किए जाने पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सहमत है। इसके बाद अविनाश पांडे के इस बयान के बाद कांग्रेस ने 1932 के मसले पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली। 11 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा से 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का विधेयक पास कराया और इस विधेयक में यह संशोधन भी जोड़ दिया कि तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियां इसी स्थानीय नीति पर यानी 1932 पर आधारित स्थानीय नीति पर मिलेंगी। इस पर कांग्रेस चुप थी और यह चुप्पी कांग्रेस के नेचर और उसके पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस चुप रही क्योंकि उसे पता था कि 1932 यानी 1932 का मुद्दा बूमरैंग करेगा, पलट कर मारेगा और इसी की ताक में कांग्रेस बैठी थी। आखिरकार 1932 का दांव फेल हो गया। राज्यपाल ने यह विधेयक लौटा दिया, यह कहते हुए वापस कर दिया कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के भी खिलाफ है। और जैसे ही ये विधेयक लौटा, नई नियोजन नीति बनाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार पर चौतरफा दबाव पड़ा। छात्रों का, युवाओं का गुस्सा बढ़ा, विपक्षी दलों की घेरेबंदी बढ़ी और खुद कांग्रेस ने भी हेमंत सोरेन सरकार पर, जेएमएम पर शिकंजा कसना शुरू किया कि वे जल्द ही कोई नियोजन नीति लेकर आए क्योंकि चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब चारों ओर से प्रेशर बढ़ा तो सरकार ने नई नियोजन नीति का संलेख पिछली कैबिनेट में रखा, जो 15 को कैबिनेट हुई थी उसके पहले वाली कैबिनेट में, और 60% आरक्षित सीटों के अलावा जो 40% सीटें हैं अब उन पर कोई आरक्षण नहीं है, कोई खतियान नहीं है और जो भी सामान्य कोटि के उम्मीदवार हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी झारखंड में जो करीब 40-45% आबादी गैर खतियानी है, जो झारखंड में लंबे समय से रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़े लिखे और पले बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बिहारी, यूपी का या बाहरी मान लिया जाता है, उनके लिए इन 40% सीटों पर नौकरी के लिए आवेदन करने का रास्ता साफ हो गया। कांग्रेस ने इसका क्रेडिट अपने पास रख लिया। यही नहीं, हिंदी और अंग्रेजी जिसको हेमंत सोरेन सरकार ने पिछली नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटा दिया था, उन्हें दोबारा शामिल करवा लिया गया। यह भी कांग्रेस की ही देन है और अब कांग्रेस जहां ज़रूरी होगा इन 40% सीटों पर सबको अवसर देने का श्रेय ले लेगी। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम को परीक्षा का आधार बनाने का श्रेय ले लेगी और जहां आदिवासी आबादी होगी, जहां मूलवासी आबादी होगी और जहां अल्पसंख्यक आबादी होगी, वहां वह 1932 को लेकर छाती पीटेगी और यह कहेगी कि हमने तो भाई यह बिल पास किया था, लेकिन राज्यपाल ने, केंद्र सरकार ने और बीजेपी के लोगों ने इसको पास नहीं होने दिया। तो कांग्रेस के अब दोनों हाथों में लड्डू है। अंग्रेजी में कहे तो यह कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन है। बीजेपी के लिए भी है कि उसको एक मुद्दा मिल गया है। इस सबसे बड़ी इसमें जो लूज़र है,
जो सबसे खामियाजा जिस पार्टी को भुगतना पड़ेगा इसका, वो जेएमएम है। या शतरंज की भाषा में कहें तो कांग्रेस को अर्दब में लेने के लिए हेमंत सोरेन और जेएमएम ने जो चाल चली थी वो उल्टी पड़ गई और कांग्रेस का शिकार करने में जेएमएम खुद शिकार हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।